रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का जो है 46 लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और साथ में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.10 के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम एंड एच एम, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखें, वी नो दैट फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, किसी भी दो नंबर्स के लिए जनरली अगर मैं दो नंबर को नाम ए और बी का दे दूं, तो मैंने आपको बताया कि उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होती है उसका फार्मूला होता है जी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और जियोमेट्रिक मीन जो होती है वो हमारे पास प्लस माइनस ए बी होल अंडर रूट। और जो हमारे पास हार्मोनिक मीन होती है वो होती है जी 2ab ओवर a प्लस बी। तो हम इनके दरमियान जो कि हमने रिलेशन देखना है तीनों के दरमियान, तो हम क्या करते हैं जी अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था जी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला था जी 2ab ओवर ए प्लस बी। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो वो हमारे पास प्लस माइनस ए बी होल अंडर रूट के इक्वल था। अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो वो भी हमारे पास ए बी बन जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान रिलेशन है कि मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो हम इसकी एग्जांपल भी कोई ले लेते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर मैं नंबर जो दो लिए हैं उनमें से फर्स्ट नंबर को कोई मैं लेट कर लेता हूँ, वो -1 के इक्वल है, और सेकंड जो है वो नंबर बी जो है वो 5 के इक्वल है। तो चूँकि हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो हम उसमें जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आंसर देगा। और इसी तरह ये जो दो नंबर है मेरे पास, अगर मैं इनको जो है जियोमेट्रिक मीन में पुट करता हूँ तो ये हमारे पास ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है और 5 अंडर रूट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 5 अंडर रूट आयोटा बन जाएगा। और इसी तरह अगर हार्मोनिक मीन में वैल्यू पुट करते हैं तो 2ab और a प्लस बी, यानी 2 इंटू -1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 5, तो ये हमारे पास -10/4 आएगा, यानी कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, -5/2 आ जाएगा। अब चूँकि ऊपर रिलेशन में हमने कहा था कि एक मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, अगर हम ए और एच जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -5 आता है। और अगर जी जो हमारे पास वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लें तो 5 अंडर रूट हमारे पास जो है वो प्लस माइनस 5 अंडर रूट जो है वो 5 के इक्वल होगा। आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 5 इंटू -1 -5 आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ए मल्टीप्लाई बाई एच यानी अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई जियोमेट्रिक मीन इक्वल आ रही है जी जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के। अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन का मल्टीपल जो है वो जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, और ये हमने फाइंड करना था। अब चलते हैं हम जी क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। उसने आपको सीक्वेंस दे दी है एक -1/5, -1/3, -1 अप टू सो ऑन। वो कहते हैं जी इसका 9th टर्म फाइंड करें। अब जो है हार्मोनिक सीक्वेंस का फार्मूला हमारे पास पुट करने की बजाय हम इसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, और वहाँ से हम इजीली इसकी जो है वैल्यू जो है जो भी टर्म हमने फाइंड करनी है हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीक्वेंस है ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। हमारे पास हार्मोनिक अभी हमने पढ़ा है ये 2ab ओवर a प्लस बी के इक्वल होता है, तो अभी और हमें पता है जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो a प्लस बी ओवर 2ab होती है, यानी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है हार्मोनिक सीक्वेंस, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें
तो -1/5 का रेसिप्रोकल 5, -1/3 का रेसिप्रोकल -3 और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 आएगा। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 के इक्वल होती है, जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम लें तो वो हमारे पास देखें -3 माइनस इंटू -5 यानी कि 2 आने वाला है। कॉमन डिफरेंस में हमारे पास यहाँ पे 2 है, a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। अब उसने कहा था कि 9th टर्म फाइंड करें, तो 9th टर्म के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो हमने उधर पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह 9 पुट करेंगे, a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -5, और हम d की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a1 प्लस 8 इंटू डी। तो a1 की वैल्यू -5 प्लस 8 इंटू 2, तो -5 प्लस 16, ये हमारे पास आंसर जो है ये दे रहा है जी 11। ये वाले हमने फार्मूला यूज़ किया है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो अब देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हमारे पास आ रही है 9th टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 11, बट हमने फाइंड करना था हार्मोनिक सीक्वेंस की 9th टर्म। तो हम इसका अपोजिट ले लेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास 1/11 बन जाएगी। अब 1/11 जो है ये हमारे पास इसकी 9th टर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The first term of an HP is -1/3 and fifth term of HP is 1/5. Find its 9th term। देखें उसने फर्स्ट टर्म आपको 1/3 दे दी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, और फिफ्थ टर्म जो है उसने 1/5 दी है। तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, सिंस द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द HP harmonic progression are -1/3 and 1/5, therefore the first and fifth term of the corresponding AP, इसी की जो corresponding AP बनेगी यानी इसका रेसिप्रोकल, जैसा कि अभी ऊपर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, तो वो हमारे पास -3 और 5 बन जाएगी। अब हम इसका A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है -3 और A5 हमारे पास गिवन है आपके सामने है जी, फिफ्थ टर्म हमारे पास गिवन है, उसने आपको दे दिया है 5। तो हमने इसकी 9th टर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब अगर A1 हमारे पास -3 गिवन है और A4 जो है वो हमारे पास A5 जो है सॉरी हमारे पास वो 5 गिवन है, तो हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह a5 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म उसने आपको दे दिया है 5, यानी कि अगर उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d बनता है। अब a1 की a5 की उसने वैल्यू आपको 5 दे दी है, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप लोगों ने देखा था a1 की आपको वैल्यू गिवन थी -3, तो अब यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें a1 की वैल्यू हमारे पास है जी -3, तो ये -3 प्लस 4d इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 4d इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। अब d की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड करें तो वो हमारे पास 2 बन रही है। अब a1 की वैल्यू हमें गिवन है -3 और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, a9 फाइंड करना है। सो a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d बनेगा उस फार्मूले से कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले से। जब n की जगह 9 पुट करेंगे तो वो हमारे पास a1 प्लस 8d बन जाएगा। तो उसकी जगह अगर वैल्यू पुट करें तो और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 13 बन रहा है। सो 9th टर्म ऑफ AP जो हमारे पास है वो तो हमारे पास बन रही है 13, बट इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास 1/13 बनेगा। सो 1/13 इज द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस a पावर n प्लस 1 ओवर a प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास b होगा, ये राइटिंग मिस्टेक है हमारे पास कि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। देखिए वो कहता है कि ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये अगर हार्मोनिक मीन हो, वो कहता है मे बी हार्मोनिक मीन, अगर ये हार्मोनिक मीन है a और b के दरमियान तो n की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। अब वेरी सिंपल, अगर तो ये हार्मोनिक मीन है तो ये फिर इक्वल होगा हमारे पास 2ab ओवर a प्लस b के। 2ab ओवर a प्लस बी चूँकि हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, अब वो कहते हैं ये हार्मोनिक मीन है तो ये इसके इक्वल होगा। अब वेरी सिंपल, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे कि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इंटू a प्लस बी,
इज इक्वल टू 2ab इंटू ए पावर एन प्लस बी पावर एन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ए पावर यहाँ पे 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा एन पावर ए पावर एन प्लस 1 प्लस ए पावर 1, तो ये हमारे पास ए पावर एन प्लस 2 हो जाएगा। इसलिए ए आगे बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए अब नेक्स्ट हमारे पास बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा। अब इस साइड पे हमारे पास 2 इंटू ए बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी जब ए पावर एन से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एन पावर 1 प्लस एन प्लस 1 और बी पावर 1 प्लस 2 इंटू ए पावर ए बी पावर एन प्लस 1, यानी कि हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया कि ए पावर एन प्लस 1 वाले अलग लेके गया हूँ और बी पावर एन प्लस 1 वाले अलग कर दिए हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन गया, ए पावर एन प्लस 2 प्लस ए पावर एन प्लस 1 प्लस 2 ए पावर एन प्लस 1 सो ऑन। और दूसरी साइड पे हमारे पास इसी तरह है जी 2a बी पावर एन प्लस 1 माइनस ए बी पावर एन प्लस 1 माइनस बी पावर एन प्लस 2। सो हम यहाँ से अगर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ए पावर एन प्लस 2, ये हमारे पास प्लस का ए पावर एन प्लस 1 बी है और ये माइनस 2 ए पावर एन प्लस 1 बी है, तो ये हमारे पास माइनस ए पावर एन प्लस 1 बी बन जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए, ए बी पावर एन प्लस 1 और साथ में बी पावर एन प्लस 2 रह जाएगा। तो ए पावर एन प्लस 1 इधर से कॉमन ले लें, इधर से बी पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी इधर भी ए माइनस बी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ए पावर एन प्लस 1 इक्वल टू बी पावर एन प्लस 1 रह जाएगा। अब चूंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए थी तो एन वालों को एक साइड पे लेके जाते हैं, यानी ए पावर एन प्लस 1 में डिवाइड कर देता हूँ बी पावर एन प्लस 1 बोथ साइड पे, तो इस साइड पे हमारे पास 1 रह जाएगा, इधर ए पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी पावर एन प्लस 1 रह जाएगा। अब ए ओवर बी होल पावर एन प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो इसको होल की पावर लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। अब इधर हमारे पास बेस जो है वो ए ओवर बी है। अब अगर हमने एन की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी बेस हमारे पास ए ओवर बी होनी चाहिए, बट इक्वेशन के दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो हम इस 1 की जगह इस बेस को बनाने के लिए ए ओवर बी पावर 0 कर देते हैं क्योंकि ये भी 1 के इक्वल होता है। समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 हम जानते हैं, तो 1 की जगह हम लिख देंगे ए ओवर बी पावर 0। अब इक्वेशन के बोथ साइड पे चूँकि बेस इधर भी ए ओवर बी है, इधर भी ए ओवर बी है, तो हम जानते हैं कि रूल है हमारे पास अलजेब्रा का कि अगर बेस इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसी है तो पावर भी एक जैसी होगी, यानी एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। सो हमारे पास n पावर n प्लस 1 इधर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है और इधर हमारे पास 0 एक्सपोनेंट है, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा। n जो है हमारे पास हमने फाइंड करना था वो हमारे पास -1 के इक्वल आ गया है। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। देखें, वो कहता है हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास 4 है और अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास 9/2 है। तो हम जानते हैं कि दो नंबर्स के दरमियान जो हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी, हमने पीछे भी पढ़ रखा है कि 2ab ओवर a प्लस b के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास होगा 4। अब इसी तरह अरिथमेटिक मीन हमें पता है a प्लस b ओवर 2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे उन्होंने अरिथमेटिक मीन 9/2 दिया था, तो a प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 बन रहा है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमें पता है कि दूसरी वाली इक्वेशन में हमारे पास जो है वो 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है। a प्लस बी की वहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास 2ab ओवर 9 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ से ab की वैल्यू फाइंड करें, 9 को इधर मल्टीप्लाई करके और 2 को डिवाइड करके, तो वो हमारे पास ab जो है वो 18 के इक्वल बन रहा है। यहाँ से इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 हमारे पास थी जी a प्लस बी इज इक्वल टू 19 और इक्वेशन 2 हमारे पास थी ab इज इक्वल टू 18। सो इक्वेशन 1 से b की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a बन जाएगा। 9 माइनस a को हम इक्वेशन 2 में जाके पुट कर दें b की जगह, चूँकि वहाँ पे a b इज इक्वल टू 18 था, तो b की जगह उसकी वैल्यू यानी 9 माइनस a पुट करेंगे
और इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 9a माइनस 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास -9 और c की वैल्यू हमारे पास +18। वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ये हमारे पास 9 प्लस माइनस 9 √2 बनता है। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 9 प्लस माइनस 3/2 यानी कि a की दो वैल्यू बन रही है, एक 9 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 6 और दूसरी वैल्यू हमारे पास बन रही है 9 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3। अब इसको जाके ऊपर पुट करें b के लिए, चूँकि हमने b के लिए हमने रखा था 9 माइनस a। अब a की वैल्यू एक बार 6 ही है, दूसरी बार 3 ही है। इस इक्वेशन में जाके पुट करें तो b की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक वैल्यू हमारे पास b की जो है वो 6 बन रही है और दूसरी वैल्यू हमारे पास b की जो है वो 3 बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब a हमारे पास 6 होगा तब b हमारे पास 3 होगा और जब a हमारे पास 3 होगा तब b हमारे पास जो है वो 6 होगा। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर थे a और b जो कि हमने फाइंड करने थे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।